प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी उसके लिए धन्यवाद करें। आमीन। मेरी टेबल पर एक गुलदस्ता है। ये नकली है पर ये याद दिलाता है खूबसूरती को। ये छोटे छोटे जो फूल्स हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये याद दिलाते हैं परमेश्वर की अद्भुत रचना को। फूल की खूबसूरती सिर्फ इससे नहीं होती कि उसमें कलर है, परंतु उसकी खूबसूरती इससे भी होती है उसकी बनावट कैसी है। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जो है देखते हैं तो परमेश्वर ने हर चीज़ के पीछे एक व्यवस्था दी है। उसे ऐसी व्यवस्था को हम देखेंगे आज तीसरे अध्याय में। ये मेल बलि की विधि के बारे में है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता हो, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक उद्देश्य है और इस उद्देश्य को आज हम देखेंगे। हमें आइए शुरुआत करते हैं तीसरा अध्याय लय व्यवस्था की पुस्तक में। एक वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, वह पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़कें और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जो चर्बी उसमें लिपटी रहती है, वह भी दोनों गुर्दे और उसके ऊपर की चर्बी को कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वह अलग करे। तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाएं जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। मेल बलि की विधि है। इट्स नॉट ईजी, है ना, हर बार आसान नहीं है। कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में मांस खाना ये सब कुछ और बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग है। सेंस लाइक ओ ये ऐसा कैसे है, लेकिन ये यहोवा क्यों? असल में ये यहोवा को आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे पापों के लिए एक जानवर की बलिदान दिया जा रहा है, उसके बारे में बात है। लेकिन नियम है, कानून है। आगे देखें 6 पद में लिखा, यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। बाद में हमने देखा ना, लोग ऐसी बलियों को चढ़ा देते थे जो कि सही नहीं थे, जिनमें कमियां होती थी। बोले ठीक है, सस्ता मिल रहा है, हो जाए, बस करना ही तो है, कानूनी तो नियम ही तो है, हो जाएगा पूरा। पर दैट इज़ नॉट व्हाट द सिंपल थिंग इज कि नम्रता, दीनता और ईमानदारी पूरे दिल से उस काम को किया जाए। कितने लोग ऐसी गलतियां करते थे। 7 पद में लिखा है, यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती हैं और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उसके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। यदि वह बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जो चर्बी उसमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उसके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी ना खाओ। अब 2 बातें हैं। देखिए, ये आज के दिन भी होता है। ख़ास तौर से मैं बात करूं, ऐसे कई सारे धर्म आज भी हैं जिनमें ऐसे बलिदान चढ़ाए जाते हैं। जानवरों की बलि आज भी दी जाती है, परंतु नए नियम के अनुसार जानवरों का लहू और ये सब कुछ यहोवा के लिए आनंददायक नहीं है। नए नियम के अनुसार इनसे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ये नए नियम के अनुसार है।
परमेश्वर ने अपनी बात को आपके और मेरे लिए थोड़ा बदला है ताकि जो है हमारा उद्धार हो सके। परमानेंट बलि हमारे लिए यीशु मसीह की हुई, जो यहोवा की ओर से ठहराई गई उस समय वे इजरायलियों के लिए। कोई भी व्यक्ति जो यहोवा के सामने यहोवा का पर्व माने, जो यहोवा पर भरोसा रखता हो, उनके लिए। पर एनीवे द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कई बार अब जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो काइंड ऑफ ये घृणा की बात है। इजरायलियों ने जब वहाँ से मिस्र से निकलने की बात कही, तब मूसा ने कहा आज फ़िरौन को जाकर कि हमारे लोगों को जाने दो। तो फ़िरौन ने कहा कि तुम यहीं पर काम कर लो, यहीं आस पड़ोस में कर लो, क्या ज़रूरत है तुम्हें इतनी दूर जाने की, क्या ज़रूरत है सबको जाने की। तब मूसा ने कहा कि हम जो काम करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि मिस्रियों के लिए वो घृणित ठहरे, मिस्री उस बात को स्वीकार ना करें। तो इसके कारण जो हमें करना है वो हमें अकेले में जाकर करने दें। इट वॉज़ नॉट ईजी, राइट। ऐसी चीज़ें कई बार विचलित करती हैं, पर सच सच है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मार्ग, सत्य और जीवन जब पाओगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज सत्य की जो है रचना को देखिए, अगर ये सब काम करना होता तो बहुत मुश्किल होता। मुझे पहली बार जब मेरे पिताजी ऐसे ही चढ़ावे की विधि में ले गए थे और ये किसी और के घर था, उन्होंने पाला हुआ बकरा जो घर में उन्होंने पाला था, उस पाले हुए बकरे को लेकर गए और उसे मेरे सामने उन्होंने काटा। और जो हालत हुई थी उस समय मैंने जो देखी थी वॉज वेरी हार्ड। और मैंने पहली बार इस तरह से चीज़ों को देखा जो मैं मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। वेल, सोचिए कि लोग इन बातों को ऐसे ही करते थे, ये उनके लिए रोज़ की सी बात ठहरी, विच इज़ नॉट ईजी टू एक्सेप्ट। पर परमेश्वर यहोवा की ओर से ये व्यवस्थाएं ठहरी। इस चर्बी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, इस पर गुमराह मत हो जाइए। कई बार लोग कह रहे हैं कि मैं एक अंदर की गहरी बात बता रहा हूँ। देखो, ये चर्बी इसलिए ली जा रही है क्योंकि हमने जो पाप किया है वो हमारे घमंड के कारण है, हमारे मन के मोटे हो जाने के कारण है। मोटापा जो है चर्बी को दिखाता है। वैसे ये बात ठीक होगा अगर मैं ये कहूँ तो, और इसीलिए चर्बी चढ़ाई जा रही है कि चर्बी तुम्हारी उतर जाए। लेकिन एक्चुअली अगर ये कहा जाए तो एक नई बातें शुरू हो जाएंगी मेरे प्रियो, विच शुड नॉट बी द राइट वन। मैं ऐसी बातों को नहीं करना चाहता। जो जैसा है उसे वैसा ही पढ़िए, नई बातों पर ना जाइए, क्योंकि नई बातें अक्सर भरमा देती हैं। वचन को सीधे तरीके से स्वीकार कीजिए, वो काफ़ी है। नए नियम में आप और हम इन सब विधियों से फ्री हो चुके हैं। आओ प्रभु की स्तुति करें। आमीन। आप प्रार्थना करते हैं। प्रभु बल दे, सामर्थ्य दे। धन्यवाद तेरा कि तूने हमें छुड़ा लिया है प्रभु उन सारी बातों से जिनके दास अब हम नहीं हैं। प्रभु तूने हमें विश्वास से उद्धार दिया है, जो प्रभु बलि चढ़ाने से भी कई गुना अधिक भारी बात है। विश्वास करना और तेरे वचन के अनुसार चलना मनुष्य के स्वभाव के लिए भारी बात है, परंतु आत्मा के बल से हम ये कर सकते हैं। धन्यवाद कि तेरी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद कि तूने यीशु मसीह को एक सर्वश्रेष्ठ बलि को हमें दे दिया, जिससे हमारा उद्धार हुआ। प्रभु सुनने वाले के घर में, परिवार में, एक एक जन में तेरी आशीषें हो। उनके जीवन में यीशु का लहू छिड़का जाए, शुद्ध हो जाए। प्रभु बल दे, सामर्थ्य दे, ज़रूरतों को तू पूरा कर। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, आप पर अनुग्रह करें। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।